सच्चिदानंद भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सच्चिदानंद भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। आज के कुछ प्रश्न हैं। एक प्रश्न तो यह है कि ये विचारों की श्रृंखला क्यों नहीं टूटती, लगातार विचार क्यों चलते हैं, कब टूटे, क्या करें इसके लिए। एक प्रश्न है कि निष्काम कर्म कैसे करें। जब हम सत्संग सुनते हैं तब तो हमें समझ में आता है हाँ निष्काम कर्म का क्या मतलब है, कैसे जीना चाहिए, लेकिन बस कर नहीं पाते निष्काम कर्म। एक प्रश्न है कि ये राम है, कृष्ण है, ये काली के दूत हैं, किसी ने बताया काली के दूत हैं, क्या ऐसा है, इसको स्पष्ट करें। एक प्रश्न है कि मन ही बंधन का कारण है और मन ही मोक्ष दिलाता है, इसको भी आप बताएंगे किस तरह से, ठीक है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। ओम। देखिए, हम किसी से भी कहें कि आप थोड़ी देर के लिए कुछ भी मत सोचो, है ना, कितनी भी कोशिश कर ले लेकिन पूरे समय विचार आते हैं। और अगर कोशिश करें कि हम कुछ नहीं सोचेंगे तो क्या होता है, हम नहीं सोचेंगे, हम जैसे मिट्टी को सिखा देते हैं ना, बैठे चुप हैं, चाह रहे हैं बिल्कुल नहीं सोचे, लेकिन सोच रहे हैं लगातार, तो लगता है इतनी देर हमने नहीं सोचा। कई बार हम ध्यान में बैठते हैं तो ध्यान में भी कुछ बात आने लगती हैं। कुछ देर तो ऐसा होता है कि कोई बात ना है, बहुत कोशिश कर करके, लेकिन बस जैसी थोड़ी देर होती है मन इधर उधर चला जाता है, मन भागता रहता है, जगह जगह बल तोड़ता रहता है। और हम चाहते हैं कि मन थोड़ी देर ठहरे, मन ठहरेगा तो हमारे विचारों की श्रृंखला भी टूटेगी, ऐसा लगता रहता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्यों नहीं होता? कारण इतना ही है कि आप स्मृति में नहीं रहते। दूसरा कारण है कि जो सत्संग सुनते हो उसका मनन नहीं करते, जो बातें बताई जाती हैं उन पे विचार नहीं करते। विचार आए कोई परेशानी नहीं, लेकिन अगर आपके विचार पहली सीढ़ी कि आप सत्संग का विचार लाएं, भगवान के विचार लाएं, परमात्मा की याद में रहें। विचारों को हटाने के लिए पहले आप भगवान के याद में रहना पड़ेगा, सत्संग के वाक्यों को याद करना पड़ेगा। जब भी आपको कुछ ऐसा होता है तो प्रश्न खड़ा हो जाए कि क्यों हो रहा है ऐसा, जो क्या बताता है गुरु ऐसे टाइम, है ना। पहले आपकी ये चीज़ें शुरू होंगी, जब आप इसमें बहुत ज़्यादा सतर्क हो जाएंगे तब धीरे धीरे होगा। ये कहाँ है, कहाँ से आ जाते हैं, ये आपके चित्त में भरे हुए हैं, इसलिए आते हैं। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, 4 चीजें हैं आपके पास, है ना। और इन्हीं की सफाई करनी है। मन को गिराना है, चित्त को खाली करना है, बुद्धि को पवित्र कर लेना है और अहंकार को गिरा देना। ये 4 पॉइंट है जो आपको करने हैं। अभी आपका चित्त इतना भरा हुआ है कि वो वही उठा कर लाता है जो चित्त में है। जब आपको भगवान की याद कर करके जब चित्त राम से ही भर जाएगा, परमात्मा से ही भर जाएगा, तब ऐसा होगा कि आपके विचार दूसरे नहीं आएंगे।
फिर आप कोई जॉब करते हैं, कुछ काम करते हैं, तो विचार आना थोड़ा तो स्वाभाविक है। जो भी काम करते हैं उसके बारे में तो सोचना पड़ता है, करना पड़ता है। आप एक निश्चित टाइम बनाइए और जब भी कोई गलत बात दिमाग में आती है तब आप विचार लाइए। जैसे कि बच्चा पढ़ता है उतनी देर उसको कोई विचार नहीं आती है ना। आप भी पढ़ते हैं उतनी देर विचार नहीं आते, इसलिए कहते हैं रामायण पढ़ो, गीता पढ़ो। लेकिन क्या होता है, अपन बस रीडिंग कर लेते हैं, रीडिंग करते हैं, लेकिन ये ध्यान नहीं आता कि क्या पढ़ रहे हैं। आप 2-3 पेज पढ़े और हम पूछेंगे क्या पढ़ा, तो आप बता नहीं पाएंगे। क्यों नहीं बता पाएंगे? कि आपका मन फिर घूमने चला गया। पढ़ रहे इसीलिए कि मन घूम करना चाहिए, लेकिन तब भी मन का स्वभाव है कि वो भगवान में नहीं रुकता। जितनी जितनी लगन बढ़ती जाएगी रुकने लगेगा, और जब भगवान में रुकने लगेगा तो विचार अपने आप कम हो जाएंगे, है ना। वैसे तो बात यह है कि विचार तो बहुत कम ही कोई होता है जो निर्विचार हो जाए। ये सबसे ऊंची अवस्था है कि विचार आना बंद हो जाए। जो इतने दिखते रहते हैं ना आपको साधु संत महात्मा और बोलने वाले, उनके विचार नहीं करते, कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं, पूरे समय सोचते रहते हैं। तो पहली सीढ़ी तो है कि जगत के विचार छोड़ के परमात्मा की याद आए, भगवान की, राम की, कृष्ण की, किसी भी तरह से, जिस तरह से भी हो, जो आपको पसंद हो। हम ये नहीं कह रहे कि आप इसी तरह के करें, जिसके मन को जो अच्छा लगता है परमात्मा से संबंधित, उसमें डूबने की कोशिश करो। जब ये आपका मस्तिष्क, आपका चित्त इससे बहुत भर जाएगा, तब आपको ऐसा होगा कि आपको विचार नहीं आएंगे, कम हो जाएंगे। नहीं आना तो बहुत देर की बात है, कम तो हो जाए। काम करना, काम की बात खुद करना है। कुछ भी आपने किया, बिजनेस कर रहे हो तो बिजनेस की बात करी, काम किया, दिमाग जोर लगाया, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन तब भी जैसे ही फ्री हुए तो परमात्मा में। इसके लिए हम आपको एक बताते भी हैं क्या, कि एक सेठ जी थे, उनके पास बहुत काम था। उनका बिजनेस ऐसा था कि कितने भी नौकर लगा ले, बिजनेस बढ़ता ही चले जाता था, नौकर बढ़ाते चले जाते थे। इतने परेशान हो गए कि उनको लगा कहाँ तक नौकर लगाएं, रोज रोज नौकर नहीं लगाने पड़ते हैं और काम निपटता ही नहीं है। तो एक दिन इसी सोच में कि क्या किया जाए, वो अपने दरवाजे के आगे कुर्सी डाल के बैठी। देखिए चांस की बात है, वो इसी चिंता में डूबे हुए हैं और सामने से कोई साधु संत आए। कहने लगे, क्यों सेठ जी इतने उदास क्यों बैठे हो, क्या चल रहा है आपके घर में? कहने, अरे आप तो जाओ, आपके काम की बात नहीं है। कहने, नहीं बताओ तो मैं शायद कुछ हल बता दूँ। कहने, नहीं आपके बस का नहीं है, आप तो संसार छोड़े बैठे हो, हम गृहस्थ लोग हैं, हमें सब कुछ करना पड़ता है, हमारी बात आप नहीं समझो। फिर एक बार कहा, क्या बता के तो देखिए, हो सकता है हम आपकी कुछ मदद कर दें। तो कहने लगे, अब क्या बताएं आपको, हमारा जो बिजनेस है उसमें इतने लोगों की जरूरत पड़ती है, स्टाफ बहुत बढ़ता जा रहा है, लेकिन काम खत्म होता ही नहीं है। रोज रोज नए नए काम सबको लगा देते हैं, तो भी ऐसा लगता है और चाहिए 2-4 आदमी। कहने लगे, बस इतनी सी बात? साधु बोले कि बस इतनी सी बात? कहने, अरे इतनी सी बात क्यों, इतनी बड़ी बात है? कहने, नहीं ये कोई बात नहीं है। कहने, फिर क्या करें? कहने, ये कल मैं आपको एक बंदर ला के दूँगा, कल एक बंदर ला के दूँगा, आप उसको जो भी कहोगे वो काम आपका तुरंत करेगा, चुटकियों में काम करेगा, बस आपके कहने की देर है, काम आपका कर दिया करेगा। कहने, अच्छा ऐसा भी होता है? कहने, हाँ मैं लेकर आऊँगा, आपके बहुत काम आएगा। कहने, लेकिन एक शर्त है, अगर तुमने उसको काम नहीं दिया ना तो वो आपका मुँह नोचेगा। बंदर है वो, तो कहेगा या तो काम दो, नहीं तो मुँह नोचेगा। कहने, अरे नहीं हमारे पास इतना काम है कि इतना मौका ही नहीं मिलेगा उसे, जैसे आएगा मैं नए नए काम बताता चले जाऊँगा। कहने, ठीक है मैं कर लाऊँगा। अगले दिन ला के दे दिया उन्होंने बंदर। जब अगले दिन ला के दिया तो कहते, लो ये रखो बंदर, और जो भी कहोगे हर तरह का काम ये करेगा। सेठ जी बड़े खुश, बंदर लेके अंदर गए और उसको बताने लगे काम।
अब अंदर तो वे इतनी तेज काम करे, मिनटों में करके आ जाए, ये कुछ भी बात कहें और करके सेठ जी काम बताओ, सेठ जी काम बताओ, सेठ जी काम बताओ, सुन सुन के परेशान। अब इन्होंने धीरे धीरे नौकर छुड़ाने शुरू करे, नौकर हटाते गए और बनकर इतनी तेजी से काम करे कि नौकरों की कमी लगती नहीं। होते 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 बहुत सारे नौकर छूट गए, थोड़े से बचे। अब सेठ जी फिर से चिंता में कहने लगे, अरे ऐसे नौकर छुड़ाऊंगा फिर तो मुश्किल हो जाएगी, हो सकता है मेरा मुंह भी नोचने लगेगी। अब फिर डर सताने लगा, जब 2-4 नौकर बचे तो फिर बोलने लगे, अब क्या किया जाए? फिर जाके बैठ गए बाहर। और देखिए फिर से किस्मत की बात, फिर से आ गए वो साधु जी। कहने लगे, क्यों, अब क्या बात है, अब क्यों परेशान हो? कहने लगे, क्या बताएं आपको, आप जो बंदर लेके आए हो ना, वो तो जल्दी काम कर लेता है, ये पता ही नहीं लगता। हम काम बोलते हैं, काम करके ले आता है। और अब हमें बड़ा डर लगने लगा, हमने बहुत सारे नौकर भी छुड़ा दिए, 2-4 ही नौकर बचे हैं। अब क्या करेंगे? ऐसे में अगर हमारा मुँह नोचने लगेगा तो क्या करेंगे? कहले, अरे उसकी चिंता क्यों करते हो, ऐसा करो, आंगन में एक लंबी सी खम्बली गाड़ दो, बाँस गाड़ दो, वो मल्ली युद्ध वाले खम्बली होती है जिसमें खूब तेल वेल लपेट देते हैं और पहलवान लोग करते हैं कसरत, तो ऐसा एक खम्बा गाड़ दो आंगन में। और जब तुम्हारे पास उससे बोल दो कि जब मैं काम बताऊंगा तो तुम्हें बुला लूँगा, और अगर तुम्हारा काम खत्म हो गया है तो उस खम्बे पे जाओ, चढ़ो उतरो, चढ़ो उतरो, चढ़ो उतरो। ठीक है, ये तो बड़ा अच्छा है। बस ऐसा ही किया सेठ जी ने, बंदर से कह दिया कि काम होएगा मैं तुम्हें बुला लूँगा, तुम आ जाना, तुम्हारा काम खत्म हो तुम खम्बली पे ये वाला काम करोगे, चढ़ो उतरो, चढ़ो उतरो, चढ़ो। ठीक है, बंदर मान भी गया, होने लगे यही काम। क्या कहना चाह रहे हैं? आपका मन भी ऐसा ही बंदर है, इसको भगवान में लगाओ, बस राम 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 राम, जय राधे श्याम, जो भी आप बोले, आप इसमें मत बनो कि एक ही नाम बोलना है। जब नाम देते हैं ना एक ही नाम, लेकिन मनुष्य का स्वभाव होता है कि बहुत जल्दी बोर हो जाता है एक नाम। तो आपके अंदर भावना ये होना चाहिए कि ये परमात्मा के ही नाम है, जितने भी है ना, परमात्मा के ही नाम है। तो आप बोर हो जाते हो तो हरे राम हरे कृष्ण करिए, जो भी आपको अच्छा लगा, लेकिन दिमाग कहाँ रहे? परमात्मा में, भगवान में, जो भी आपके भगवान उनमें ध्यान रहे। बोलने को आप कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन आपका ध्यान कहाँ लगना है? आपके इष्ट में, बस मुख्य बात ये। तो यही मतलब है, आपका जो मन है ना बहुत भागता है, 1 मिनट में इधर उधर भाग जाता है। उसको लगाने के लिए, उसको रोकने के लिए आपको कुछ ना कुछ जाप करना पड़ेगा, चिंतन मनन करना पड़ेगा, जो गुरु के वाक्य रहते हैं उनके अभ्यास करनी पड़ेगी। ऐसे में आपका मन धीरे धीरे खेलने लगेगा, विचार कम होने लगेंगे, है ना। इस तरह से आपका ये काम हो सकता है। और आप क्या करोगे? इसके बाद जब धीरे धीरे होगा फिर आप ध्यान में भी थोड़ा मन लगने लगेगा। अभी आप ध्यान करते तो हो, हमने कई लोग ऐसे भी देखे हैं जो 1-1 घंटा बैठे रहते हैं ध्यान में। एक बार हम किसी के यहाँ गए तो जिनके यहाँ मिलने गए थे उनका बेटा ड्राइंग रूम में ही ध्यान कर रहा था, कुर्सी पे बैठे लगे रहे, वो बातें होती नहीं सकती और वो ध्यान में बैठे रहे, हिल भी रहे, डुल भी रहे, ध्यान भी हो रहा है। ऐसा ध्यान थोड़ी होता है ना। लेकिन एक ये है कि हम तो 1 घंटा करते हैं, हम ये कह रहे हैं कि आप 5 मिनट भी अगर जोरदार ध्यान कर लें। जोरदार ध्यान से क्या मतलब है? आपको पता नहीं लगे, भगवान में ही जमे रहे, इधर उधर ना भागे मन। जब मन ठहरने लगेगा ना, तब आप ये जो है पूरी जो कसरत कर रहे हो आजकल, परमात्मा को याद करते हो, वो तब सफल होने लगेगी। अभी आप बस बैठने को ही ध्यान लगाना समझते हो। हम कई बार आपसे कहते हैं, जब भी आप कुछ भी करते हो, पूजा करते हो, पाठ करते हो, बैठते हो, भले आप 5-10 मिनट करो, लेकिन पूरे कंसंट्रेशन पूरी तरह से परमात्मा में ही लग जाओ, सब छोड़ो। चाहे तबीयत खराब है, चाहे कितना ही बड़ा दुख आ गया है, चाहे बहुत खुशी का टाइम है या कुछ भी है, बस पूरा ध्यान परमात्मा में ही लगाइए, है ना। इस तरह से आपका ध्यान लगने लगेगा धीरे धीरे। या आज्ञा चक्र पे लगाइए। कई बार हम कराते हैं तब आप
बताते भी हैं किस तरह से लगाना है। तो इस तरह से आप धीरे धीरे आपका ध्यान लगने लगेगा और विचारों की श्रृंखला दिखने लगेगी। और देखिए, मन का ही सब कुछ है, यहाँ भी मन की ही बात है। मन क्या है? आपका अंतःकरण में मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार 4 चीजें है ना। उसमें मन ज़्यादा एक्टिव है, ज़्यादा भागता दौड़ता है। और चित्त क्या है? चित्त में जो आपकी यादें पड़ी हैं, जो पहचान है, जो भी है, जो भी आप जानते हो, कभी भी कहीं भी गए हो, वो जो भी आपके पास पड़ा है वो चित्त में पड़ा है। चित्त मान लो कि एक आपका बॉक्स है, एक संदूक है, इसमें सारी यादें, सारी चीज़ें पड़ी हैं। जैसे हमने कहा कद्दू कहाँ से आया? चित्त में उसका आकार है, उसमें नाम है, उस रंग रूप है। जैसे ही नाम का आपके दिमाग में आ गया, कैसा होता है कद्दू, टमाटर, एकदम आगे, है ना। तो ये सारा जो खजाना है वो चित्त में भरा हुआ है। और उसी खजाने का हम बोलते हैं कि भगवान को भर लो बहुत ज़्यादा, तो धीरे धीरे भगवान ही समाने लगता है। तो जो पूर्ण पुरुष होते हैं उनका क्या होता है? बाकी संसार की चीज़ें निकलती जाती हैं, संसार की बचती ही नहीं है पूर्ण होने तक। तो अभी तो ऐसा हालत रहती है कि याद ही नहीं रहती है हमें कोई भी बात, कितना भी करें। जो सारी जिंदगी बहुत बोलते रहे वो भी याद नहीं आती। और याद क्या आता है? बस एक ही चीज़, इतना ज़्यादा आप कर लो कि आपका रग में, रोम रोम में राम समा जाए। जिसका जो है राम जब भी कहते हैं तो आपका जो भी इष्ट है, ओम बोलो, राम बोलो, कृष्ण बोलो, जो भी बोलते है ना, भोलेनाथ बोलो, लेकिन ऐसा हो जाए कि आपका रग रग जग जाए। इतना ज़्यादा उसमें रम जाओ कि आपका रोम रोम राम ही बोलने लगे। आप नहीं बोलो लेकिन रोम रोम राम बोल रहा है। समझ में आ जाता है, जब पूर्णता होती है समझ में आ जाता है कि कैसा हो रहा है। नहीं बोलते, बात करते रहते हैं, किसी के साथ भी रहते हैं, लेकिन आपका काम चलता रहता है। इतना ज़्यादा आदत पड़ जाए कि अपने आप ही होने लगे, और वो अपने आप होने लगेगा मतलब आपका काम हो गया। इस तरह से आपको मेहनत क्या करनी पड़ेगी कि मन को टिकाना है, अपने इष्ट में टिकाना है। और हम ये नहीं कह रहे आपसे कि काम के टाइम टिकाओ, हम नहीं कह रहे कि पढ़ाई के टाइम पे टिकाओ, हम नहीं कह रहे कि पूजा के टाइम पे टिकाओ। पूजा के टाइम पे परमात्मा में नहीं टिकाओगे तो आपकी पूजा व्यर्थ है ना। और अगर ऐसी टिका दी तो आपको पता नहीं है कहाँ टीका लगाना है, कहाँ फूल चढ़ाना है, ऐसा भी नहीं टिकाओ। जो है वही भगवान है, आपके सामने जो बैठे हैं वही भगवान है, वो मूर्ति नहीं है, वो पत्थर नहीं है। इतना तो पहले से ही जानते हो, लेकिन अभी क्या मानते हो? मंदिर में है भगवान, और जहाँ पूजा करते हैं वहाँ भगवान है। हम आपसे कह रहे हैं कण कण में भगवान है, हर जगह भगवान है, कोई भी जगह भगवान से खाली नहीं है। आपके देह की भी एक एक सेल में भगवान है। ऐसा नहीं है कि आप बस बोलते हो तभी भगवान है, हर चीज़ में भगवान है। जो भी है भगवान से ही बनी है ना। यहाँ थोड़ा सा आपको समझना मुश्किल है, जो हम अक्सर बताए जाते हैं कि भगवान का मतलब क्या है। शरीरधारी जो है वो भगवान है, और आत्मा जो है वो अशरीरी है। और हर भगवान में आत्मा है, और आत्मा ही परमात्मा है। ठीक से समझिए क्या बोल रहे हैं, पहले भी बताते थे हर बार, लेकिन यहाँ बता रहे हैं कि जो आत्मा है वो अशरीरी है, और भगवान जो है वो शरीरी हैं। जितने भी भगवान हैं और जो होते जा रहे हैं वो सब शरीर वाले हैं। तो आपकी गलती क्या होती है कि आप शरीर में चले जाते हो। कितने सुंदर लग रहे हैं, कितना ठीक है, ये शुरुआत के लिए अच्छी बात है, लेकिन जब आप आगे बढ़ते हैं तब धीरे धीरे रूप को छोड़ना और आत्मा को पकड़ना है, आत्मा में टिकना है। शुरू में रूप रंग से ठीक है, आपके सामने जो है वो आपके भगवान है, आपको अच्छा लग रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है, तरह तरह से पूजा करते हो, बैठते हो, टीका लगाते हो, जो भी करते हो। लेकिन अब धीरे धीरे ये समझना है कि भगवान क्यों है? क्योंकि वो आत्मा को जान गए हैं। कृष्ण क्यों हैं?
क्योंकि उन्होंने आत्मा परमात्मा की खोज कर ली है। राम राम क्यों है? क्योंकि ब्रह्म को जान गए हैं। अब आपको कभी कहते हो आत्मा, कभी कहते हो परमात्मा, कभी कहते हो ब्रह्म, ये तीनों एक ही। जो आत्मा सो ही परमात्मा, है ना। जब आत्मा परमात्मा एक ही है तो आप आत्मा कहो या परमात्मा कहो या ब्रह्म कहो। तो राम ब्रह्म परमार्थ रूप, इससे सिद्ध होता है कि राम ब्रह्म ही हो गए। जब ये लाइन बोलते हैं कि राम ब्रह्म परमार्थ रूप, इसका मतलब परमार्थ ही हो गए, ब्रह्म ही हो गए। जो ब्रह्म ही हो गया, जो शरीरधारी मनुष्य ब्रह्म ही हो गया, वो भगवान हो गया। तो इतनी बात है कि ब्रह्म कैसे हो गया? जब ब्रह्म को समझ लिया, जब ब्रह्म को जान गए, तब ब्रह्म को जानते ही ब्रह्म हो गए। जान ही तुम ही हो ही जाई। हमारी रामायण बोलती है कि कहा कि तुमको जानते ही तुम्हारा ही रूप हो जाते हैं, अर्थात भगवान हो जाते हैं। तो कोई भी शरीरधारी अगर आत्मा परमात्मा को समझ लेता है, जान लेता है, तो वो भगवान हो जाता है। और इसी को मोक्ष कहते हैं। इसीलिए राम और कृष्ण बहुत ऊंचे, कि राम ने भी कृष्ण ने भी ब्रह्म को जान लिया, ब्रह्म को समझ लिया, इसलिए वो भगवान हो गए। और इतनी ऊंची जगह पे सब जा नहीं पाते, कोई फिरले ही पहुंचते। इस जगह पर कोई पहुंच पाता है, क्योंकि ये बड़ा कठिन काम है, सब तरफ से मन हटाना पड़ता है। और ये मोक्ष वाली स्थिति क्या, इसी को मोक्ष कहते हैं। और इसमें न दुख है न सुख है, बस आनंद स्वरूप। आपका स्वरूप ही आनंद का हो जाता है, आनंद में ही रमने लगते। पहले भगवान में परमात्मा में रमने की कोशिश करते थे, लेकिन जब मोक्ष प्राप्त हो जाता है तो आप आनंद स्वरूप ही हो जाते हैं। आनंद स्वरूप का क्या मतलब है कि जो आपका स्वरूप है वही हो गए। एक आपका रूप है, जो दिखता है वो रूप है, और जो नहीं दिखता है वो स्वरूप है। जो नहीं दिखता है उसी की ढूंढाई करनी है। जो नहीं दिखता है मगर उसके होने से रूप है, जिसके होने से रूप है। डेड बॉडी का कोई रूप है? वो रूप है। आप कहते हो कि वो मर गए, बड़े अच्छे लग रहे थे, ऐसा लग रहा था अभी गोली पड़ेंगे, कहते हैं ना कई बार। लेकिन अब रूप नहीं रहा, अब तो क्षण क्षण में रूप बदलता वैसे भी है, और डेड बॉडी तो खत्म ही हुई, सड़ने की स्थिति में आने लगती। तो जो रूप है, रूप की पूजा नहीं की जाती। अगर राम की भी पूजा कर रहे हो तो रूप की पूजा नहीं हो रही। किसकी पूजा कर रहे हो? स्वरूप की, परमात्मा की, ब्रह्म की। कहते हैं राम, कहते हैं भगवान राम, लेकिन असली में ये लोग बहुत कम लोग जानते हैं। ज़्यादातर रूप में ही लगे रहते हैं, और इसीलिए वो स्थिति नहीं पकड़ पाते जिसको जरूरत है। रूप को ही प्रधानता देते हैं, रूप में ही लगे रहते हैं। जब आप कहते हो कि हम तो सदगुरु मानते हैं, गुरु माँ को अपना सदगुरु मानते हैं, तो सदगुरु क्या है? ये जो दिखता है ये नहीं है, जो दिखता है वो सदगुरु नहीं। जो जिसके कारण दिखता है, जिसके होते दिखता है, वो सदगुरु है ना। लेकिन शुरू में रूप के सहारे हमें करना पड़ता है ना। रूप के सहारे क्यों करना पड़ता है? क्योंकि रूप तो इतने सारे हैं। किस रूप के सहारे आत्मा की तलाश करो, किस रूप के सहारे परमात्मा को ढूंढो। इसलिए ये सब अब यहाँ पर भी देखिए, एक ही राम है, राम एक ही है, लेकिन क्या कहा? एक राम दशरथ का बेटा। क्या कहा? एक राम दशरथ का बेटा। ठीक है, समझ में आ रहा है बोलने में। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा। ये भी समझ रहे हो? एक राम, राम किसको कह रहे हैं? वो जो शक्ल थी उसको कह रहे हैं। शक्ल में बैठ सकती हूँ। वो जो राम हो गया, जो राम शरीर रहते राम हो गया, अर्थात ब्रह्म, वो घट घट में बैठा है। एक राम का सकल पसारा। देखिए थोड़े ऊपर आ गए।
है ना। एक राम का सकल पसारा, एक राम ऐसा है जो सारी दुनिया में बैठा है, भगवान सब में है, चाहे जानदार हो चाहे बिना जानता हो, सब में रमा हुआ है ना। दिखता भले नहीं है, लेकिन हर चीज़ उसके होने से ही है। आप समझते हो जानदार चीज़ें उससे नहीं, तो बिना जान की हैं, बेजान चीज़ें वो भी परमात्मा से। जब आप सुनते रहते हो, बताते हैं किस तरह से दुनिया बनी, तो क्या मतलब है, सब कुछ ब्रह्म ही हो गया धीरे धीरे, है ना। तो एक राम का सकल पसारा, लेकिन आखिरी एक राम सब जग से न्यारा, उस राम की बात करते हैं, है ना। जग में रहते हुए जग से अलग जो है, उस स्थिति में आपको जानना है। शरीर में रहते हुए शरीर से अलग हो जाओ, सारा आपको मेहनत इसी पे करनी है। मोक्ष के लिए यही जरूरत है कि शरीर रहते हुए शरीर छूट जाए, शरीर रहते हुए शरीर छूट जाए तो क्या हुआ, मोक्ष हो गया। मोक्ष का क्या मतलब है, अब ना जन्म लेना है न मृत्यु होगी। जन्म होगा तो मृत्यु होगी, या यूँ कह लो कि जन्म तो हुआ था, जन्म तो हुआ था, लेकिन मोक्ष पाने के बाद मृत्यु नहीं होगी। अच्छा, मृत्यु नहीं होगी, हाँ मृत्यु तो होगी, किसकी होगी, जिसकी होती है उसकी होगी, तुम्हारी नहीं होगी, क्योंकि तुम जान गए कि मैं ब्रह्म हूँ। और ब्रह्म की मृत्यु होती नहीं, सारा जगत खत्म हो जाए लेकिन ब्रह्म खत्म नहीं होता। समझ रहे हो ना क्या बोल रहे हैं। अब तुम्हारी मृत्यु नहीं होनी, अब जब ब्रह्म ही हो गए तो अब समझना ये है कि ये शरीर मैं नहीं हूँ, मैं तो ब्रह्म ही हूँ। अब दो ब्रह्म तो हो नहीं सकते, ब्रह्म तो एक ही है ना। तो जिसकी याद करते थे वही हो गए। सोचिए कितना आसान है, क्या है तो कठिन, लेकिन होता है, होता रहा है, होता रहेगा, कोई रोक नहीं सके, है ना। सनातन धर्म इसी पे आधारित कि जो मनुष्य जन्म में आकर शरीर को कुछ देर के लिए भी भूल जाए, कुछ देर के लिए, 1 घंटे नहीं, 10 मिनट नहीं, 10 सेकंड नहीं, 1 घड़ी, आधी घड़ी, आधी से पुनियादी हो गए। बस एक बार कुछ सेकंड को भी अगर आपका शरीर छूट गया, ब्रह्म हो गए। कितना आसान है। किस किस को आसान लगता है बताओ। अरे आप तो बहुत भाग्यशाली हैं, बहुत भाग्यशाली है कि आप ज्ञान की कक्षा में बैठे हैं, क्योंकि मोक्ष केवल ज्ञान की कक्षा में ही हो सकता है। भक्तों के में जितना भी चले जाओगे, लेकिन इस जगह मोक्ष पाना सरल नहीं है। वहाँ पर भी काम होते हैं, कहते हैं आप फिर बराबर ही हो गए, लेकिन ज्ञानी को मोक्ष हो जाता है। मोक्ष का मतलब है कि अब जन्म मरण से छुट्टी, अब तक जन्म होना है ना, छुट्टी होनी है। और देखिए, जो भक्त ज्ञान की कक्षा में आ जाए, अव्वल आ जाए, जो भक्त, क्योंकि हम आपसे कहते हैं भक्ति बहुत ज़रूरी है, लेकिन भक्ति में ही लगे रहोगे जीवन बीत जाएगा। जब आपकी भक्ति परिपक्व हो गई, जब आपकी लगन लग गई, जब आप घंटों भगवान में रह सकते हो, जब आप भगवान में रमते रहते हो, अब ज़रूरत है मोक्ष की। अब मोक्ष की क्लास में बैठोगे तब आपका काम बनेगा। इसलिए यहाँ भी ज़रूरी है, कितना भी कर्मयोगी हो उसको आखिर में सदगुरु के पास जाना ही पड़ता है। सदगुरु के बिना नहीं हो सकता ये काम, है ना। सदगुरु तो आवश्यक है। आप इस मार्ग में कितने भी आगे जाओ, कितने कई लोग कहते हैं हम बिना गुरु के करके बताएंगे। क्या मतलब हुआ, किसी को समझ में आ जाए। बस एक बात बोली हमने की, हम बिना गुरु के करके बताएंगे। बताइए क्या चल रहा है, क्या कहना चाह रहे हैं। अहंकार जो ये कहता है कि हम कर सकते हैं, हम करके बता देंगे, हम पहुँचे, कभी नहीं हो सकता, क्योंकि अहंकार गिरे तो होए, और अहंकार ये है कि हमारा तो हो जाएगा। तो सदगुरु क्या करता है, आपका अहंकार तोड़वाता है।
सदगुरु आपका अहंकार गिरवाने के तरीके बताता है कि आप कर्म करते हो, ऐसा मानते हो, आप कुछ नहीं करते, सब हो रहा है, ऐसा भाव बनाना पड़ता है। निष्काम कर्म का मतलब ये है कि मुझे इसके लिए कोई कामना नहीं। हर काम के पीछे आदमी की कामना रहती है और काम के बाद इंतजार रहता है रिजल्ट का। पढ़ाई का तो इंतजार करना जरूरी है, क्लास चलते जा रहे हैं ना, वहाँ तो ठीक है, लेकिन बाकी जितने काम हैं वो निष्काम करने का मतलब ये है कि इसका बदला मत मांगो, इसका हमें जल्दी मिलना चाहिए, ऐसा नहीं। किसी का भी कुछ भी काम कराते हो तो बिल्कुल भूल जाओ कि हमने कराया। अभी आप लोग क्या आदत है, मैंने उसका कराया, वो भी मेरा कराया और टाइम आ गया नहीं कराया, अरे देखो मैंने कितना कराया तो ये आपने कर्म बांध दिए, ये आपके साथ भोगने की तैयारी हो गई। अगर भोगने से बचना चाहते हो तो मैं कुछ नहीं करता, सब हो रहा है। अच्छा बताओ, पेड़ में सेब लगे हैं या भी लगी, भी तो लगते देखिए ना सब में, तुम बड़े कर रहे हो, रोज बड़ी करते हो, हवा भरते हो, क्या करते हो, सब बड़ी हो रही है ना। आपने कोई पौधा लगाया, धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, तुम कर रहे हो, तुमने तो बो दिया, बस जमीन में डाल दिया, अपने आप बड़ा हो रहा है ना। खाना तुम पचा, उसको छोड़ दो, दूर की बात, खाना तुम पचाते हो, तुम्हारा खाना तुम पचा सकते हो, खून तुम दौड़ाते हो रहा है ना। ऐसे ही सब कुछ हो रहा है, कुछ आप करते ही नहीं, आप कुछ कर सकते ही नहीं। जब तक आप परमात्मा का सहारा नहीं लो कुछ नहीं होगा। जब तक ये सोचोगे कि मैं करता हूँ, तब तक कर्म का बंधन बना रहेगा और कर्म बनते रहेंगे। कर्म बनेंगे तो जन्म लेना ही पड़ेगा। कर्मों से छुटकारा पाना है तो किसी भी काम का, बोलिए क्या कहते हैं, वैराग्य। किसी भी कर्म का फल मत मांगो, बस फल लेना भूल जाओ, उसकी मर्जी, जो वो चाहे वो करे। अब तो फल पे नजर अटकाए रहते, लगाए रहते, कब मिलेगा कब मिलेगा कब मिलेगा, हमने ऐसा किया है तो मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बस यही गलती है। पूछा ना निष्काम कर्म कैसे हो, बस काम करो और छोड़ो, है ना। नेकी कर कुएं में डाल, बस ये अपना फार्मूला बना लो, ये सिद्धांत बना लो कि नेकी कर कुएं में डाल। हम ये नहीं कह रहे कि नौकरी के लिए भी ऐसे ही करो, नौकरी मतलब नौकरी, कर्तव्य, पढ़ाई है तो पढ़ाई बिल्कुल सीरियस हो, लेकिन बाकी समय जब मन भागता है जिससे आप परेशान हैं, उसके लिए आपको यही करना होगा। क्या करना होगा, नेकी कर कुएं में डाल। दो चीज़ें बता चुकी, एक क्या बताया, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। खंबा है ना, आपके आंगन में गढ़ा है ना, एक कल्पना का खंबा गाड़ लो, उस पे राम 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 लिखा हुआ है पूरे पे, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, पूरे पे राम लिखा है, बस उसी में लगे रहो। बहुत मुश्किल तो नहीं है, अगर ठान लो तो कुछ मुश्किल नहीं है। एक मनुष्य ही ऐसा है जो अगर ठान ले तो कोई इसको हिला नहीं सकता। इसीलिए कोई गाय नहीं पा सकती, कितना अच्छा जानवर है ना, कोई कबूतर नहीं पा सकता, कोई जानवर चौपाया नहीं पा सकता, केवल तुम और तुम ही पा सकते। मतलब मनुष्य ही पा सकता है, मनुष्य ही समझ सकता है। इसलिए इतनी श्रेष्ठ बुद्धि दी है भगवान ने मनुष्य को, इतनी ऊंची बुद्धि दी है जो इस बारीक चीज की बारीकी खाल निकाल ले कि मैं आत्मा कैसे हूँ। अगर इतनी बात समझ में आ गई ना कि मैं आत्मा ही हूँ, मतलब मोक्ष हो गया। अभी तुम ये मानते हो कि मैं शरीर हूँ, अब शरीर हूँ तो सिर्फ शरीर का ही होता रहता, मैं बैठा हूँ, मैं खा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, मैंने ही सब कुछ किया है, मैंने बच्चे पाले। अच्छा, जिनके मर जाते हैं माँ बाप, वो तो मर जाते हैं ना माँ बाप के साथ भी, वो भी मर जाते हैं। कोई नहीं मरता, जिसका सब समय आता है
तब मरता है। लेकिन तब भी हम क्या कहते हैं, मैंने पाले। बाप कहता है मैंने इतनी मेहनत करी, अब मेरा काम करो बुढ़ापा है। माँ कहती है मैंने पाला है, बहुत परेशान हो के पाला है। हर माँ ये कहती है कि मैंने बहुत परेशान होकर पाला है। हर बाप कहता है मैंने बहुत मेहनत करी है। लेकिन क्या वो पाल सकता है? किसी के 4 साल में ख़त्म हो जाते हैं। बताओ, अगर तुम पालते तो ख़त्म कैसे होने देते? कुछ भी हो सकता है। तो करने वाला कौन है? तभी तुम कहाँ से हुए करने वाले? बस इतना ही तो निष्काम कर्म हो गए। जब तुमने हर वक्त ये ध्यान रखा कि मैं नहीं करता, सब होता है। होता कैसे? परमात्मा ही करता कराता है। अच्छा, और भी देखो, अगर नहीं हो अंदर हो तो तुम सोच सकते हो, अगर परमात्मा नहीं है तो तुम देख सकते हो, तुम बोल सकते हो, तुम कुछ कर सकते हो। क्या हो गए? शव हो, है ना? और वो है तो मैं हूँ, मैं करता हूँ, मैंने किया, मैं कितना अच्छा करता हूँ, इसी में लगे रहते। बस यही करती है। अगर ठीक से समझ में आ जाए कि मैं तो कुछ हूँ ही नहीं, अगर हूँ तो ब्रह्म ही हूँ, अगर मैं हूँ तो आत्मा ही हूँ। जब ये याद आए तभी आपको ये याद करना है कि मैं तो ब्रह्म हूँ, मैं आत्मा ही हूँ। धीरे 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 आपके कण कण में समाने लगेगा। और जिस दिन पूरे शरीर में समा जाएगा उसी दिन आप काम हो जाएगा। बहुत आसान तरीके हैं, लेकिन बस ये है कि लगन जोड़ता हो ना तो ये सब याद रहने लगते हैं, करने नहीं पड़ते। अपने आप ध्यान आ जाता है, अपने आप होने लगता है, अपने आप ही सब तो होने लगता है। क्योंकि हम किसी का बुरा नहीं चाहते, हम किसी का बुरा नहीं करते। तो क्या है ब्रह्म की अब क्या विशेषता है? मोक्ष किसे कहते हैं? क्या है मोक्ष? शुद्ध, बुद्ध, नित्य, मुक्त। अब इससे समझ लो क्या करना है। नित्य रहने वाला ब्रह्म, तो तुम कौन हो जो नित्य रहेगा? ये याद कर लो। शुद्ध कौन है? परमात्मा है। तो पवित्रता का बहुत ध्यान रहे, शुद्धता का ध्यान रहे। शुद्धता का ही, सत्य बोलने की, मिलावट नहीं। तो हम बार बार कह रहे हैं कि आपके बिजनेस की बात नहीं। जितनी देर बिजनेस करते हैं, हमारे गुरुदेव भी ये सिखाते हैं कि बिजनेस तो बिजनेस की तरह चलेगा। भले ही आप मोक्ष प्राप्त हुए, जिस टाइम बिजनेस करोगे तो बिजनेस की तरह चलाना पड़ेगा। लेकिन बाकी समय आपका सत्य के अलावा किसी का वास्ता नहीं रहे। सत्य ही ब्रह्म है, सत्य ही परमात्मा है। तो आप रोज की जिंदगी में भी सत्य को अपनाइए। जिसने जितना ज़्यादा सत्य को अपनाया है ना, उतना ही आगे बढ़ गया है। न सतो विद्यते भावो न अभावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टो अंतस्तन्यो तत्त्वदर्शी। क्या कहा कि असत्य का तो कोई वैल्यू नहीं है देखी जाए। अगर आप छोटे में समझें, अपने ढंग से समझें, तो सत्य का कोई है ही नहीं है, कहीं पर उसका अस्तित्व ही नहीं है। कैसे नहीं है अस्तित्व? असत्य। अच्छा, सत्य का कैसे? एक ही रहता है और सदा रहता है। आप लोग बहुत कुछ जानने लगे हो कि सत्य एक ही रहता है और असत्य बदलता रहता है। आपने एक सत्य को असत बोला तो किसी ने पकड़ लिया, आप तीसरी बात बोल दोगे, वो समझ में आ गया, तीसरी चौथी बोल दोगे। मतलब क्या हुआ? असत्य तो बदलता ही रहता है, सत्य कभी नहीं बदलता। जो एक ही है, एक कौन है? परमात्मा। तो जो सत्य है वही परमात्मा है, जो परमात्मा है वही सत्य है। तो अगर तुम अपने जीवन में सत्य ले आओ तो तुम परमात्मा ही, ब्रह्म ही, आत्मा ही, है ना? तो जितना ज़्यादा जो सत्य पे चलता है उतनी ज़्यादा संभावना होती है मोक्ष की। समझ लीजिए, ये सब बातें समझने की और जीवन में लाने की ज़रूरत है। केवल बोलने से काम नहीं चलेगा, उसको जीवन में उतारना पड़ेगा। इसीलिए कहते हैं ज्ञान विज्ञान। ज्ञान का मतलब
ये जो सब सुन रहे हो ज्ञान, और विज्ञान मतलब प्रैक्टिकल करिए, आप लगातार प्रैक्टिकल करिए, तब ज्ञान विज्ञान और तब मोक्ष की प्राप्ति होती है। आपने सुना, एक कान से दूसरे कान से निकाल दिया, क्योंकि हमें तो टाइम ही नहीं है। अरे गुरु माँ, मैं मरने की फुर्सत नहीं है, कहाँ से विचार करें, कहाँ से आप याद करें, आपकी बातों को कब ध्यान में लाएं, ऐसा नहीं। आप जब सोने जाते हो तब कोई काम नहीं करते, आप जब नहाते हो चल रहा है वो तो जैसे चल रहा है, आदत है ना, कैसे नहाते हैं वैसे नहा लेते हो। ब्रश करते हो, कुछ करते हो क्या, आदत है, पता ही नहीं लगता कब कर ली। किसी से बात करते रहे, करा कि नहीं करा, हाँ कर लिया, होता है ना ऐसा। मतलब क्या कहना चाह रहे हैं कि जो भी काम तुम्हारे आदत में बने हुए हैं, दिमाग कहाँ लगाना है, ब्रह्म में लगाना है, परमात्मा में लगाना है। काम को चलने दो, और तुम कहीं ठहरे हो, तुम ठहरना तो सीखो। अगर ठहरने लगे तो परमात्मा भी ठहर जाओगे। इसलिए हम ये भी कहते हैं कि जो भी काम कर रहे हो पूरे कंसंट्रेशन से करो। अगर चल रहे हो तो पूरे कंसंट्रेशन से चलो, अगर खा रहे हो तो पूरे होशो हवास में खाओ। हर काम में पूरी तरह डूब के करो। जब तुम्हारे इन चीज़ों में, जगत के कामों में डूबने की आदत रहेगी, तब आप परमात्मा में भी डूबने लगोगे। फिर तो वही है, उसी में डूबना है, हर वक्त तो उसी में रहना है, उससे बाहर जाना ही नहीं है। तो वही प्यारा बना लो अपना। अब कभी भाई प्यारा लगता है, कभी माँ प्यारी लगती है, कभी कोई और प्यारा लगता है। तो एक ही प्यारा है। कैसे है प्यारा? भाई में नहीं है ना, माँ में नहीं होगा, सब में बैठा है, तो जो है सब वही है। भाई पे प्यार है तो उसी पे प्यार आना चाहिए, सहेली पे, दोस्त पे प्यार है तो उसी पे आना चाहिए। ये सब तुम कर सकते हो, किया है लोगों ने, कठिन नहीं है, बड़े आसान तरीके बताते हैं, बस केवल ध्यान में रखना है। जब जिसका उपयोग कर सको तो करो, ठीक है ना। आप लगातार करते हैं, ये मन ही है जो सब कराता है। मन ही आपको गलत कामों में ले जाता है, मन ही आपको भगवान में लगवा देता है ना। अब भगवान में लगाते इतना ज़्यादा लगाते, बात इतनी देर से वही हो रही है कि मन ही आपका को मोक्ष दिला देता है। जब भगवान में लगाता है, परमात्मा में टिकने लगता है, तब फिर आपका एक दिन मोक्ष की स्थिति बन जाती है। तो सबको क्या करना है? परमात्मा में ही लगाना है, आत्मा में ही लगाना है। अब एक प्रश्न पूछा गया कि राम और कृष्ण क्या थे? कालदूत। किसी ने कहा, कहना है आपका कि किसी ने हमसे ये कहा कि राम और कृष्ण तो काल के दूत हैं। समझने की जरूरत है, सही कहा उसने, गलत नहीं कहा। हम हो सकता है लड़ने लगे कि कैसे लड़े। समझने की इतनी बात है कि जो काल जिसको आया वो कौन था? क्या आत्मा को आया? तो जिसको आया वो तो काल का है जरास। राम और कृष्ण भी मरे, लेकिन राम कृष्ण नहीं मरे। क्या मतलब हुआ इसका? कि शरीर तो मरेगा ही, क्योंकि जो पैदा हुआ है वो मरेगा, आया है सो जाएगा, है ना। जो सत्य है वो न आया न गया, इसलिए असत का अस्तित्व नहीं है, और सत्य सब जगह समाया हुआ है। तो हमारे जो महात्मा लोग हैं उन्होंने इसको बड़ा स्पष्ट करके बताया कि सत्य का अभाव ही नहीं है। सत्य का अभाव का मतलब क्या है? कि यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, और यहाँ भी है, और वहाँ भी है, और सब जगह वो सत्य है ना। असत तो कहीं कहीं है। तो जो मरने वाला है वो तो मरेगा ही। अगर कोई कहता है काल के दूत, हाँ बिल्कुल थे, क्या परेशान, लेकिन हमारे राम नहीं थे मरे, हमारे राम नहीं मरे, हमारे कृष्ण नहीं मरे। जो आज भी हैं वो राम क्या है? आत्मा, ब्रह्म। शरीर तो मरा। कई बार हम आपको बोलते हैं कि कृष्ण का शरीर मरा, ये भागवत में आता है। कैसे मरा? पैर में, है ना। तो वो कौन थे?
उन लोगों ने भाला मारा पैर में, उसके बाद मरे कृष्ण। तो क्या कृष्ण मरे? कृष्ण तो आज भी है। कौन मरा? शरीर मरा। अब जब कृष्ण का साबित हुआ है कि कृष्ण मरे, 16 कलाओं वाले कृष्ण मरे, तो फिर राम भी मरे ही होंगे। लेकिन कौन राम थे जो नहीं मरे? बात उसी की होती है बस। तो जिसने आत्मा को समझ लिया वो जान गया कि कौन से राम नहीं मरे। वो लड़ेगा कि नहीं राम नहीं मरते। जिसको नहीं पता वो तो लड़ेगा कि नहीं राम थोड़ी मरते, मेरे राम नहीं मरते। समझने की इतनी ही बात है कि काल किसको आया और काल किसको नहीं आ सकता। जिसको काल खा ही नहीं सकता वो तुम हो। जिसको काल खाता है उसको तो खाएगा, वो तो खत्म होएगा ही। उसको भगवान भी आ जाए तो नहीं रोक सकेंगे। कभी कभी हम सुनते हैं फलाने महाराज थे, उन्होंने मरते हुए को जिंदा कर दिया। अब तो नहीं मरेगा ना कभी। मरते को जिंदा कर दिया, अब कभी नहीं मरना चाहिए क्योंकि महात्मा जी ने जिंदा कर दिया। फिर भी मरेगा। हॉस्पिटल जाते हैं, 10 लाख खर्च कर देते हैं, ठीक होके घर आ जाते हैं, बहुत खुश होते हैं, लेकिन फिर नहीं मरते। मरते हैं। कौन मरता है? मरने वाला मरता है, लेकिन तुम नहीं मरते। बात इतनी सी ही है कि तुम नहीं मरते। इसका सबूत आगे भी है। 84 लाख में कौन घूमा? अगर तुम मरे तो 84 लाख में घूमा कौन? तुम ही तो घूमे। तुम ही तो इतने कष्ट सहे, तुम ही तो कर्मों के फल काटे। अपने कर्म किसने काटे? तुम ही न काटे। लेकिन तुम कहोगे हमने काटे। आप तो कह रही आप ब्रह्म हो, तो क्या ब्रह्म ने काटे? नहीं, ब्रह्म नहीं। ब्रह्म क्या है? शुद्ध, बुद्ध, नित्य, मुक्त। इसीलिए बार बार बोल रहे कि ये बात दिमाग में रहनी चाहिए। लेकिन अभी तुम नहीं हो ब्रह्म, और अभी नहीं हो इसलिए कर्मों से बंधते भी हो और कर्मों से छूटते भी हो। जब कर्मों से बंधना बंद हो जाए, मन तुम्हें वहाँ ले जाए जहाँ कर्मों के चक्कर में नहीं आओ। कितने भी कर्म करो। अभी जैसे अगर हम कहें कि हम कुछ नहीं करते तो आपको नहीं करती तो हो। कभी कभी जब हम लोग खाना नहीं लाते हैं तो आप बनाती हो, है ना? कहोगे ना हम बनाते ही, हम तो खाते भी नहीं। बता अब ये बात कैसे हमने? अरे हमने बैठ के खिलाया था, हमने सामने बैठ के खाना खिला के आए, आप कैसे खाती हैं? हाँ। जब गोपियाँ कहाँ जाने लगी? दुर्वासा मुनि के पास। जब दुर्वासा मुनि के पास गई, जाना था उनको खाना वाना लेकर, तो कहा कैसे जाएं? रास्ते में इतनी गहरी नदी है, बरसात का टाइम है, बाढ़ आ रही है, कैसे जाएं? कृष्ण के पास गई, बताओ कैसे जाएं? इस टाइम तो कोई नाव भी नहीं उतारेगा नदी में। तो कृष्ण ने कहा कि नदी से ऐसा बोलना कि अगर कृष्ण को कभी भी काम वासना आई हो तो मुझे रास्ता मत दो, और अगर कृष्ण को कभी काम वासना नहीं आई हो तो मुझे रास्ता दे दो। ऐसा बोलना भगवान उससे नदी से हाथ जोड़े। कहले अच्छा इससे कैसे मिल जाएगा रास्ता? कहले नहीं बस तुम तो इतना ही करना और जाके उन्हें खाना खिला देना। ठीक है, गोपियों ने ऐसे ही करा, ऐसी बोल दिया नदी से हाथ जोड़ के। रास्ता बन गया और निकल गई, नदी पार हो गई, बहुत खुश हुई। अब गई दुर्वासा को खाना वाना खिलाया, बैठ के खूब जबरदस्ती कर करके ज़्यादा खिला दिया, जितना भी उनसे बना खूब खाया बैठ के उन्होंने। अब कहने लगे कि अब बताइए महाराज हम जाए कैसे वापिस? कहले आई कैसे थे? कहले आए तो हम ऐसे ऐसे थे, कृष्ण से कहा तो कृष्ण ने ऐसा ऐसा बोल दिया तो हम आ गए। कहले बस तो जाते टाइम भी ऐसे बोल दूँ कि अगर मैंने खाना खाया हो तो हमें रास्ता मत दो, और अगर दुर्वासा मुनि ने खाना नहीं खाया हो तो रास्ता दे दो। नदी ने रास्ता दे दिया। बात समझ में आ रही है? आप शरीर नहीं हो, आप ब्रह्म हो, उसके लिए इतनी बात हो रही है ना? अब ब्रह्म को रास्ता चाहिए क्या? और मुश्किल है। जब चिंतन करो ना तो टेढ़े टेढ़े
थोड़े ज़्यादा चलते हैं। इतने प्रश्न उठेंगे, इतने प्रश्न उठेंगे कि अभी तो हम शरीर लिए बैठे हैं भैया, हमें तो नाव चाहिए। ब्रह्म होते तो हम सब जगह होते, अब कितनी बातें करोगे। लेकिन एक ऐसी स्थिति आती है जब सब क्लियर हो जाता है, सब समझ में आता है। इसीलिए तो बार बार सुनना पड़ता है। पागल थोड़ी है गुरु जो बार बार सुनाते ही रहते, इसीलिए सुनाते। इतना ज़्यादा सुनाओ, इतना ज़्यादा सुनाओ कि बिल्कुल ठसा ठस वही भर जाए। कैसे? जैसे किसके जैसे? भौरे जैसे। भौरे ने जैसे भौरा बना दिया, ऐसे तुमको ब्रह्म बना दो, तुम्हारे ही हाथ में। गुरु भी नहीं बना पाएगा, गुरु रास्ता दिखाएगा। जब तैयारी हो जाएगी तो वो आवरण हटा देगा। तो गुरु का काम कितना है? केवल आवरण हटाना ही गुरु का काम है। तैयारी करना तुम्हारा काम, मार्गदर्शन हमारा काम। हम लगातार कर रहे हैं, वो करते रहेंगे। इसीलिए आपके प्रश्न पूछते हैं कि कहाँ उलझे हो, क्लियर करो। जहाँ भी परेशानी लगती है उसको सबको साफ करो। इसीलिए ये सब चलता है। तो क्या मतलब है कि आप ठीक समझिए कि निष्काम कैसे हो पाएंगे। काल के ग्रास में कौन जाएगा? विचारों की श्रृंखला कैसे टूटेगी? क्या करें कि विचार आना कम हो जाए, बंद हो जाए। और किस तरह से मन उन्हें मोक्ष दिला दे, है ना? तो ये आसान है सुनने समझने में। अगर समझ में आ जाए तो बहुत आसान है। और अगर वैसा समझ में आ जाए कि जाना ही तुम्हें हो ही जाए, तब बच्चा क्या करने दो। इसीलिए हमारे गुरुदेव ने कहा कि अब तुम्हें कुछ नहीं करना। और कोई भी जगह ऐसी नहीं है जहाँ कुछ नहीं करना। सारे साधु लोग, सारे महाराज, सारे महात्मा, सारे मंदिर वाले, सारे लोग, कोई भजन कर रहा है, कोई परिक्रमा कर रहा है, कोई कुछ काय के लिए कर रहा है? भगवान को पाने के लिए, परमात्मा को पाने के लिए। लेकिन जिसको मोक्ष प्राप्त हो गया उसको कुछ भी नहीं करना, और करता सब रहे, कोई परेशानी नहीं। भगवान जी तो सब कर ही रहा है ना। क्यों कर रहा है? क्योंकि हो रहा है। ऐसा ही होता है प्राप्त पुरुष। सब कुछ करते हुए कुछ भी जो ना करे वो प्राप्त पुरुष। जिसको ये हो तो मैंने तेरा इतना करा, तू नहीं करेगा, वो कैसे हो सकता है प्राप्त पुरुष? है ना? बस बड़ी छोटी आसान बड़ी अच्छी बातें हैं जो कुछ मुश्किल नहीं है बैठाने में, लेकिन समय पर याद करना मुश्किल हो जाता है। उसमें रम जाओगे तो समय पर याद आएगा, और जब याद आएगा तो फिर भरने लगोगे। अभी बुराइयों से भरे हो, अभी चिंताओं से भरे हो, अभी दुख से भरे हो। हम कहते हैं सब के बदले एक परमात्मा से ही भर जाओ, है ना? जब पूरे शरीर में वो ही भर जाएगा ना, तो फिर वही मतलब तुम बचे, शरीर तो अलग हो गया। शंका हो तो पूछ लेना खत्म होने के बाद। कुछ भी ऐसा लगे कि गुरु माँ तो गलत बोलती हैं, गुरु माँ तो हवा में बातें करती हैं, गुरु माँ तो गप लगाती हैं, तो आप क्लियर कर लेना, हमें कुछ प्रॉब्लम नहीं। जो प्रश्न पूछेगा हम सबका जवाब देंगे, कोई परेशानी होने की बात नहीं है। ये तो आपका बहुत सौभाग्य है, बहुत सौभाग्य है कि आप यहाँ बैठे हो। नहीं तो बहुत लोग भटक रहे हैं, एक गुरु के पास, उस गुरु के पास, कुछ नहीं मिलना है। जो स्वयं ही नहीं पहुँचा वो किसको पहुँचा सकता है? आपको हम किसी का पता पूछ रहे हैं, आपको पता ही नहीं मालूम, तो आप हमें कैसे बता सकते हो? तो जिसको पता मालूम है वही बता पाए। इसलिए आप लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं, और चलते रहिए। अच्छे चल रहे हैं, अच्छे प्रश्न पूछते हैं, दमदार रहते हैं, और उनसे ये पता लगता है कि करते हो, प्रयत्न भी करते हो, इसीलिए तो पूछते हो, है ना? यही बात। प्रयत्न नहीं करते होते तो कैसे पूछते? सब चल रहा है, चलने दो। हाँ, ये तो हम कह रहे हैं कि सब हो रहा है, होने दो। लेकिन कहीं कहीं तो दिमाग लगाना पड़ता है, क्योंकि इस लाइन में दिमाग की बड़ी ज़रूरत है। इसीलिए मनुष्य जन्म की आवश्यकता है। मनुष्य का दिमाग बहुत श्रेष्ठ है, और जिसमें मोक्ष के लिए तो बहुत ही ज़्यादा चाहिए।
क्या बेहतर है, नहीं भी लेके आए तो धीरे 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 इससे बहुत तेज होता जाता है, इतना तेज हो जाता है कि आप बाल्टी भी खाली उधेड़ सकते। अब ये कौन सी बात है, ये तो आप समझ चुके कई बातें। अब जैसे वकील लोग होते हैं खूब दिमाग लगाते हैं, तरह तरह के तर्क देते हैं, ये रहते हैं है ना, तब जिताते हैं क्लाइंट को। ऐसे ही वकील हैं, आप जितना पूछना हो हम बिल्कुल आपको बताएंगे, खुल के बिल्कुल साफ। आप तो पूछते रहिए, हम बताते रहेंगे, ठीक है। क्योंकि ये तो समुद्र जैसा है ये विषय, इतना ज़्यादा है कहाँ से उठाएं। तो इसलिए जो आप पॉइंट रख देते हो उसी के ऊपर हम बोलते हैं। इसलिए हम चाहते हैं सभी लोग बोलें, सभी लोग पूछें, ताकि सभी लोग सुलझते चले जाएं। अच्छा है, जिसको जैसा अच्छा लगे ऐसा करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। एक दिन ऐसा आएगा कि आपको बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा कि क्या है ब्रह्म, क्या मैं वही हूँ। तो जवाब आएगा हाँ मैं ब्रह्म ही हूँ। तो आज इतना ही बोलिए, सच्चिदानंद भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। सच्चिदानंद भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय।